हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना। तो देखिए जो इनका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, OH समूह उपस्थित होता है, जिसके कारण इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि अल्कोहलों में OH समूह उपस्थित होने के कारण, मतलब कि OH समूह उपस्थित होने के कारण इनकी जो क्या होती है, इनकी क्रियाशीलता अत्यधिक हो जाती है। इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं OH समूह के कारण ही। समझ रहे हैं। और देखिए इसके बाद कह सकते हैं कि इनकी देखिए अभिक्रियाओं में क्या होता है, इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं में लिखिएगा। देखिए इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं में या तो CO आबंध का विदलन होता है या आपके OH आबंध का विदलन होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं में या तो CO आबंध का विदलन होता है और या तो OH आबंध का विदलन होता है। मतलब कि ये यहाँ से टूटेंगे या फिर यहाँ से ऑक्सीजन से ये टूटकर निकल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं जो इसका ये जो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं ना इनका आबंध, ये कार्बन हो गया। ठीक है। ये अपना 3 किसी से जुड़ा हुआ, ये आपका क्या ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है हाइड्रोजन है। अब देखिए इनके जो आबंध होते हैं यही देखिए है, ये है आपका। ठीक है। या तो यहाँ से विदलन होगा या तो यहाँ से विदलन होगा। कहाँ से होगा, एक तो यहाँ से हो सकता है, दूसरा कहाँ से हो सकता है, यहाँ से विदलन हो सकता है। और इनके आबंध क्या रहते हैं, ध्रुवीय रहते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करेगा, ये भी पॉजिटिव करेगा। तो ये क्या है आपका ध्रुवीय आबंध है इनका। कैसा है, ध्रुवीय आबंध है। समझ रहे हैं। तो यही देखिए आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, यहाँ पे या तो OH आबंध का विदलन होता है तो उसकी रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है। और या तो क्या होता है आपका CO आबंध का विदलन होता है तो आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए क्या देखेंगे यहाँ पे, CO आबंध की क्या देखेंगे, किसमें आबंध का विदलन ज्यादा होता है और किसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, मैं इसको देखिए मिटा रहा हूँ। पहला ये इतना समझ गए ना, इसमें ये होता है। अब इसमें देखिए OH आबंध का क्या होता है और CO आबंध में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए आपका, ये मान लीजिए मैं प्राथमिक अल्कोहल बना दे रहा हूँ। ये क्या है, इधर लिखने, ये देखिए आपका प्राथमिक अल्कोहल है। ये क्या है, CH2 आपका, ये OH है। दूसरा मैं बना दूं, ये CH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी R है, ये भी एल्किल समूह है। तीसरा आपका ये हो जाएगा C हो जाएगा, यहाँ पे OH है, ये क्या है R है, ये भी R है, ये भी R है। सभी क्या है, अलग अलग ये हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका ये भी क्या कर रहा है, इस पे बढ़ा रहा है, इस पे भी देखिए बढ़ा रहा है। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका OH आबंध के क्रियाशीलता का
विदलन, देखिए पहला क्या है OH, देखेंगे इसमें क्रियाशीलता का विदलन किस में ज्यादा होगा, OH आबंध, OH आबंध के विदलन की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। अब देखिए यही देखेंगे, पहला ये देखिए क्या है आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे एल्किल समूह होते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी एल्किल समूह है, ये सब क्या है एल्किल समूह है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर, ये जो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या करते हैं, बढ़ा देंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका आसानी से हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा OH का देखिए विदलन, यहाँ पे क्या है OH का विदलन, यही देखना आपका पहले, दूसरे और तीसरे में। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका विदलन का क्रम हो जाएगा आपका प्राथमिक मतलब 1 डिग्री हो जाएगा, सबसे ज्यादा आसानी से ये दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद द्वितीयक रहेगा, इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। फिर लास्ट में बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा 3 डिग्री अल्कोहल ये देगा, किसका OH आबंध के विदलन की क्रियाशीलता का क्रम है। अब देखिए दूसरा आपका क्या था, CO आबंध के विदलन की क्रियाशीलता का क्रम क्या था आपका, दूसरा है CO आबंध के विदलन की क्रियाशीलता का क्रम, की क्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए OH आबंध के क्या है CO, सॉरी यहाँ पे क्या है CO, मतलब कि ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आसानी से कौन सा टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये आसानी से टूट जाएगा। फिर इसके बाद ये टूटेगा, फिर लेकिन तो यहाँ से इसको आबंध टूटना जल्दी ये मुश्किल नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से टूटेगा। तो इसमें देखिए इसका क्या क्रम हो जाएगा, आप इसका हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये इसका क्रम हो जाएगा CO के विदलन में, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों होता है, क्योंकि आपके जो एल्किल समूह होते हैं वो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए ये इतना समझ गए, अब देखते हैं इसके बाद अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, ठीक है, इतना समझ के मिटा रहे हैं हम इसको। फिर इसके बाद पढ़ेंगे OH आबंध के विदलन की क्रियाशीलता के रासायनिक गुण। हाँ चलिए देखिए पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ना। देखिए जो अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति होती है ये कैसी होती है, ठीक है ना, कि ये प्रबल अम्ल होते हैं या फिर आपके ये दुर्बल अम्ल होते हैं, यही देखिए पढ़ेंगे। तो देखिए जो अल्कोहलों की, यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है, के कारण होती है। समझ रहे हैं, तो ये क्यों होता है अल्कोहल अम्ली, क्योंकि उसमें OH आबंध क्या रहता है, ध्रुवीय रहता है, इसी कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन
विमोचक, विमोचक मतलब जो दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह है। जैसे आपके क्या हो जाएंगे, एल्किल ग्रुप हो जाएंगे C2H5। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु पर, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। ध्रुवता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इसकी ध्रुवता कम होती जाएगी। जब ध्रुवता कम होती जाएगी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम कह सकते हैं। देखिए अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम, अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम, अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम। इसमें देखिए क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, पहला देखिए क्या है, मेथेनॉल है CH3OH। इसमें क्या है, यहाँ पे कोई क्या है आपके लगे हुए नहीं है, समझ रहे हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन है। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री होगा, क्या होगा R, ये CH2OH, ये आपका क्या है 1 डिग्री है। फिर इसके बाद क्या होगा आपका 2 डिग्री होगा, आपका क्या होगा CHOH, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्किल समूह बढ़ रहे हैं तो अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। समझ रहे हैं। फिर सबसे कम अम्लीय क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए क्या है 1 डिग्री का सबसे ज्यादा 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्या होती है, अम्लीयता अल्कोहल की ज्यादा होती है। ठीक है, इतना समझ गए। और देखिए यहाँ पे जो जल होते हैं, अल्कोहलों की अम्लीयता क्या होती है, जल से भी क्या होती है, कम होती है। जो अल्कोहल होते हैं वो जल से भी क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। हाँ देखिए इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। देखिए अल्कोहल केवल देखिए मेथिल अल्कोहल को छोड़ करके सभी अल्कोहल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं जल से। ठीक है, देखिए अल्कोहल जल की अपेक्षा में दुर्बल अम्ल होते हैं। जल की अपेक्षा में क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, जो अल्कोहल होते हैं जल की अपेक्षा में क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब ये देखिए ये कैसे पता चलेगा, जब इसका जल का आप अभिक्रिया कराएंगे एल्काक्साइड के साथ। तो क्या करा रहे हैं, जल को जब क्या कराएंगे, जल को एल्काक्साइड से अभिक्रिया कराने पर देखिए जब कराते हैं जल को एल्काक्साइड से अभिक्रिया कराने पर आपको पता चलेगा कि जो अल्कोहल होता है ये जल से क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कि मतलब कि जल क्या होता है, वो प्रबल अम्ल होता मतलब ये अच्छे से प्रोटॉन को दान कर देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कराने पर जब कर रहे हैं तो ये आपका क्या है RO, ये क्या है आपका, ये क्या है क्षारक है। ठीक है, ये क्या है क्षारक है। किससे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं आप अभिक्रिया। ये आपका क्या है, जल है।
तो आपका देखिए ये क्या बन जाएगा, ये आपका जल है। आपका देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे ROH बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ये क्या संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल है, इसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल। प्लस इसके साथ क्या देगा OH, ये क्या दे रहा है आपका OH नेगेटिव। ये क्या है आपका संयुग्मी क्षारक है, संयुग्मी क्षारक है। तो देखिए यह अभिक्रिया क्या दर्शा रही कि जो जल है वो क्या है अच्छे से प्रोटॉन को दान कर दे रहा है ना। तो इसलिए जो जल है, जो अल्कोहल है, ये जल की अपेक्षा में दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अल्कोहल की अपेक्षा में जल क्या है बेहतर प्रोटॉन को दान कर रहा है। तो कह सकते हैं कि अल्कोहल की अपेक्षा में जल बेहतर प्रोटॉन दाता कह सकते हैं, प्रोटॉन दाता है। इसलिए यह क्या है, जो अल्कोहल जो जल है ये आपके अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा जो मेथिल अल्कोहल है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या होते हैं मेथिल अल्कोहल, यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा मेथिल अल्कोहल। जो आपका क्या है मेथिल अल्कोहल जल से कुछ अधिक अम्लीय है, जल से कुछ अधिक अम्लीय है, कुछ अधिक अम्लीय है, परंतु और सभी अल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। मेथिल अल्कोहल क्या करेगा, वो अच्छे से प्रोटॉन को दान कर देगा, लेकिन और सभी अल्कोहल ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्या रहता है यहाँ पे एल्किल समूह लगा हुआ रहता है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखिए इतना समझ गए। अब देखिए कहाँ पे हो रहा था, जो आपका क्या हो रहा था यहाँ पे विलोपन हो रहा था ना आपका प्राथमिक, जहाँ आपका हाँ दो हो रहा था, एक तो हो रहा था ऑक्सीजन से और कार्बन के बीच, और दूसरा कहाँ से हो रहा था आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा था, आप यहाँ पे विदलन हो रहा था ना। पहला देखेंगे हाइड्रोजन, इसको भी देखिए मिटा दे रहे हैं। अब यहीं पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन, पहला लिखेगा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं, ठीक है। पहला देखिए हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं, ठीक है, मतलब कि क्या करेगा ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का आबंध रहता है वहां से टूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आप देखे थे जो OH रहता था, यही रहता था ना OH, अब कहाँ से इसमें होगा, यहाँ से क्या होगा इसका, ये होगा इसका विदलन होगा ना, मतलब कि यहीं से आबंध आपका टूटेगा, तो इससे अभिक्रियाएं देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, देखिए इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं
अभिक्रिया। अब इसमें देखिए मैं क्रम लिखवाया था, सबसे ज्यादा देखिए OH में किसका क्रम होता है, CH3OH का क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा विदलन होगा जल्दी से। फिर क्या होता है, RCH2OH 1 डिग्री में होगा, फिर इसके बाद 2 डिग्री में होगा, फिर इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल में इसका विदलन होता था। तो इसमें देखिए ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं अल्कोहलों की ये अभिक्रियाएं अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करता है। जो ये अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या करती हैं, अम्लीय, जो अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति होती है उनकी क्या करती हैं, पुष्टि करती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, इसमें अल्कोहलों द्वारा दर्शाए जाने वाली कुछ निम्न अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अल्कोहलों द्वारा दर्शाई जाने वाली कुछ निम्न अभिक्रियाएं हैं। देखिए अल्कोहलों द्वारा दर्शाई जाने वाली निम्न अभिक्रियाएं हैं। तो अब इसमें पहला लिख लीजिएगा। पहला क्या करेगा, आपका जो अल्कोहल रहेगा वो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा। लिखिएगा सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, जब अल्कोहल क्या करेगा, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी। हाइड्रोजन निकलेगी तो उसी के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो सक्रिय धातु आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्कोहल जब धन विद्युती धातुओं जैसे क्या होते हैं, आपका क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हैं तो धातु एल्काक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्या है, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल जब धन विद्युतीय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तो धातु एल्काक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये 2 मोल्स ऑफ R हो गया, ये OH हो गया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ही प्रतिस्थापन होगा, R है, ये O है, ये H है, इसी हाइड्रोजन निकल जाएगी। क्या आप कर रहे हैं, जब सोडियम से कर रहे हैं, ये देखिए हाइड्रोजन निकल जाएगी, इसी की जगह पर क्या हो जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रतिस्थापन ना, तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, आपका क्या बन जाएगा, धातु एल्कोक्साइड RONA+ क्या बनेगी, H2 आपकी गैस, ये आपका निकल जाएगा। समझ रहे हैं, यही क्या है आपका धातु एल्काक्साइड है, इसको कहेंगे सोडियम एल्काक्साइड।
एल्काक्साइड। समझ गए ना, ये क्या सोडियम एल्काक्साइड है, इतना समझ गए। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल इसी का देख लीजिए और इसको मिटा देना। अब आप ले लीजिए क्या है, एथिल अल्कोहल ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ले लीजिए, CH3CH2 आपका ये OH। एथिल अल्कोहल आप क्या कराइए, सोडियम से अभिक्रिया करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका CH3CH2O Na। ठीक है, क्या हो जाएगा CH3CO Na प्लस क्या हो जाएगा H2 गैस आपका निकल जाएगी। तो नाम क्या हो जाएगा जो बना, सोडियम एथाक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एथाक्साइड। यहाँ पे एल्काक्साइड है तो क्या हो जाएगा, एथाक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, देखिए सोडियम एथाक्साइड। क्या है, एथाक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम एथाक्साइड ना, एल्काक्साइड है तो एथाक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम CH3CH2 ये क्या है आपका, एथेन है ना, तो एथेन से क्या हो जाएगा, एथाक्साइड है। ठीक है, इतना समझ गए ना, ये क्या हो जाएगा, सोडियम एथाक्साइड हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब देखिए इसी अभिक्रिया को क्या करा सकते हैं, और हाँ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो H2 गैस निकलती है क्या करती है, बुलबुले के रूप में क्या हो जाएगी, ये आपके बाहर निकल जाएगी। हाँ अब देखिए इसी अभिक्रिया को क्या कराते हैं, जैसे ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया को जो अल्कोहल है, अब इसी अभिक्रिया को क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो अल्कोहल है सेम अभिक्रिया को अल्किल हैलाइड ले रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या कराएंगे, धातु के साथ नहीं कराएंगे, किसके साथ करा रहे हैं, सोडामाइड। क्या है ये आपका NH, क्या है NH2 NaNH2, ये क्या है आपका, क्या सोडामाइड। सोडामाइड देखिए सोडामाइड से करा रहे हैं या फिर किससे करा सकते हैं आप, KNH2। ये क्या है आपका, पोटासमाइड है, पोटासमाइड। क्या है, या फिर कराइए NH2 से NaNH2 क्या है, सोडामाइड है, या फिर क्या किससे कराइए, पोटासमाइड से। NaNH2 सोडामाइड है, KNH2 पोटासमाइड है। अगर इनसे करा रहे हैं अभिक्रिया अल्कोहल से तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हाइड्रोजन तो निकलना है, एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पे यही धातु क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, अगर इससे कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, अमोनिया निकलेगी, NH3 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, RONA प्लस क्या निकल जाएगी, ये आपका अमोनिया ये निकलेगी। अगर इससे करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ROK, यही होगा ना, प्लस क्या होगा, NH3, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, अब इतना समझ गए। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए दूसरा, पहला सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके ना, अब दूसरा डालिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दूसरा हेडिंग डाल, दूसरा नंबर देखिए पढ़ते हैं इसका, जो अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये क्या, सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया ठीक है, चलिए इसको देखिए पढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे थे ना, तो इसमें देखिए क्या होते हैं, निर्जलीकरण के कारण क्या करेंगे, निर्जलीकरण की उपस्थिति
की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एस्टर का निर्माण करते हैं। और यह अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को कह सकते हैं, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण क्या कहती है? एस्टरीकरण क्या कहलाती है? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है एस्टरीकरण? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एस्टर का निर्माण हो रहा है। जब क्या हो रहा है? अल्कोहल में क्या कर रहे हैं? एसिड अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया कर रहे हैं, तो एस्टर का निर्माण हो रहा है। लेकिन निर्जलीकरण कराना, क्या लेना आपको? उत्प्रेरक जो निर्जलीकरण कराते हो, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? H2SO4 सांद्र क्या हो जाएगा? H2SO4। ये आपका क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए क्या है? एसिड है। हाँ, इसको लिख लीजिए, एसिड है। RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या? एसिड है। फिर देखिए किससे करेगा अभिक्रिया? ROH क्या है? ये अल्कोहल है। किसकी उपस्थिति में करेगा? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो देखिए क्या बनाएगा आपका? यही क्या बनाएगा? यहाँ से जल निकल जाएगा, एक यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से देखिए जल यहाँ पे निकल जाएगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, यहाँ पे जल निकलेगा। तो क्या बन जाएगा? R, इसको R डैश ले लीजिए। R यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O R डैश प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा? ये जल। यही आपका क्या है? एस्टर है। समझ रहे हैं ना? यही क्या है? आपका एस्टर है। अब इसमें देखिए क्या होता है? निर्जलीकरण में क्या होता है? यहाँ पे H2O, यहाँ पे ये निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसको देखिए, इसकी जो क्रियाविधि दी गई है, इसको बताएं कि ना बताएं? ठीक है, इसको देखिए, बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आगे देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पे यही जो अभिक्रिया है, अब देखिए ये क्या है? एस्टर का निर्माण कैसे हुआ है? देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया है, पहले इस अभिक्रिया का क्या देखते हैं? यहाँ पे क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, जो एस्टरीकरण है इसी का क्या देखते हैं? क्रियाविधि, कि ये कैसे बना है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है? क्रियाविधि में पहला देखिए 3 स्टेप पे कंप्लीट होगा। पहला क्या होता है? प्रोटोनीकरण। क्या होता है? प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण में क्या होता है? कोई भी प्रोटॉन रहता है वो क्या करता है? अभिक्रिया करता है। जैसे आपका क्या है? H2SO4 लिए हैं, H2SO4 लिए, ये क्या टूट जाएगा? H प्लस में टूट जाएगा, प्लस SO4 माइनस में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटोनीकरण होता है जो आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये RC डबल आबंध O है, ये OH है। ये H पॉजिटिव क्या आएगा? ये आपका देखिए उत्प्रेरक है। यहाँ पे ये H पॉजिटिव, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 है। तो इस पर क्या करेगा? आक्रमण करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, अब इसमें क्या कर लेंगे? इसमें आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? RC, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये O है, यहाँ पे देखिए डबल आबंध है, यहाँ पे क्या जुड़ गया? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहला स्टेप ये समझ में आया, प्रोटोनीकरण कर रहे हैं। दूसरे में देखिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे करेंगे नाभिक स्नेही का आक्रमण। देखिए नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या करेंगे? नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब इसी पर क्या करेंगे? नाभिक स्नेही क्या करेगा? आक्रमण करेगा। देखिए आपका क्या है? यही बना हुआ है आपका R है, ये C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है? आपका OH है। इस पर क्या है? पॉजिटिव का आवेश आया है ना, कहीं कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस हाइड्रोजन से।
अब देखिए क्या नाभिक स्नेही क्या है आर डैश, ये आपका क्या है OH है। अब इसकी देखिए क्या करेगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगी, इस पर क्या कर देगी, आक्रमण करेगी। कहाँ पे करेगी, यहाँ पे देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है कितने इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगी इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगी, जिससे जब अटैक करेगी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, ये चला जाएगा। तो देखिए आगे देखिए क्या बनेगा आपका, ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे C है, फिर ऊपर क्या है यहाँ पे आपका OH लग रहा है, फिर इस साइड भी क्या लगा हुआ आपका OH लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला कर रहा है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, यहाँ पे देखिए ये कर रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे जुड़ा OH क्या हो गया, ये OH अपना देखिए कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे आपका R बचा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर किया तो इस पे देखिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना। फिर देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो ये R क्या करेगा आपका, यहाँ पे जो आपका क्या लगा हुआ है ये OH समूह है ना, ये जो R बचा हुआ रहेगा ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब करेगा तो ये आपका R हो जाएगा, ये C है ऊपर OH हो जाएगा, इस साइड भी OH है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक R समूह जुड़ रहा है और एक हाइड्रोजन का समूह जुड़ रहा है, और इस पे क्या है पॉजिटिव का आवेश आ जाएगा। इतना समझ में आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये करेगा OH इस साइड करेगा और ये आपका यहाँ पे आक्रमण करेगा। इतना समझ गए। चलिए ठीक है, मैं आगे इसी को बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आया है प्रोटोनीकरण और ये हुआ, हाँ देखिए क्या हुआ है, यही आपका आया है। दूसरे में क्या है, ये R है, ये C है, ऊपर OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे क्या लगा ये ऑक्सीजन है, इस पर पॉजिटिव का आवेश, ये R डैश है और ये H है। तो ये क्या करेगी, ये देखिए आपका क्या ऑक्सीजन क्या अस्थाई नहीं है, ठीक है अस्थाई नहीं है, तो इसके बाद पॉजिटिव ये क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा। तो आपका देखिए क्या बनाएगा, ये R है, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे OH है, इस साइड भी OH लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OR हो जाएगा, प्लस ये आपका H पॉजिटिव ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसी में क्या करते हैं, देखिए जब ये H पॉजिटिव ये निकलेगा तो ये कहाँ पे अब करेगा, जब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये देखिए निकला H पॉजिटिव बचा है ना, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। ये H पॉजिटिव निकला, इस हाइड्रोजन पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो जब देखिए ये आक्रमण कर रहा है तो देखिए मैं इसी बात बता रहा हूँ क्या बचेगा, ये R हो जाएगा, ये C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या लगा आपका OR डैश, ये R डैश है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये भी किया ना। तो अब देखिए ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इससे क्या ज्यादा कार्बन से ज्यादा ताकतवर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा। ठीक है, जब छीनेगा तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये R बन जाएगा, ये C है, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है OR डैश बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे निकाल लिया तो इस पर पॉजिटिव का आवेश हो जाएगा, प्लस आपका ये क्या निकाल लिया, ये जल के रूप में ये आपका निकल गया। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है ना। तो इतना देखिए समझ में आया, यहाँ पे इतना देखिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तीसरे वाली स्टेप में क्या होगा, विप्रोटोनीकरण। तीसरे वाले में देखिए क्या होगा आपका विप्रोटोनीकरण, मतलब क्या, जो प्रोटॉन था वो निकल जाएगा, विप्रोटानीकरण, टानीकरण। अब विप्रोटानीकरण का मतलब है जो प्रोटॉन है वो आपका क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। अब देखिए सेम इसी को देखिए यहाँ पे लीजिए, ये R है, ये C है, यहाँ पे O है। ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर लगा हुआ एक हाइड्रोजन है, और इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे O लगा हुआ है, यहाँ पे R डैश एल्किल समूह है। अब देखिए यहाँ पे एल्किल समूह लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसे आबंध बना लेगा। ठीक है, जब आबंध बनाएगा तो ये देखिए R है, इस पे पॉजिटिव था ना, तो ये इसको पूरा करने के लिए, इसको अस्थायी करने के लिए ऑक्सीजन क्या की, आबंध, इसको इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके आबंध बना ली, ये आपका R डैश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H हो जाएगा, लेकिन इस पे क्या आएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। कहा कि यहाँ पे दो आबंध क्या कर दी, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन
शेयर कर दी, जिससे ये पॉजिटिव का चार्ज ये क्या हो गया, खत्म हो गया आवेश। फिर देखिए ऑक्सीजन ये क्या अस्थाई नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, ठीक है। हाँ, इससे क्या कर रही है, छीन रही है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे डबल आ बंद हो जाएगा, और इसी को मैं ऐसे बना दिया R डैश। और देखिए H पॉजिटिव आपका क्या हो गया, ये आपका बाहर निकल गया, जो उत्प्रेरक के रूप में आया था ये आपका बाहर निकल गया, और आपका क्या बन गया, यहाँ पे एस्टर का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं ना, इतना समझ गए हैं? चलिए ठीक है, अब देखिए इतना समझ गए तो आगे मैं बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, तो इसमें कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक, देखिए जो होता है अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रियाशीलता का क्रम, अल्कोहल की क्या होता है क्रियाशीलता का क्रम, देखिए क्या होगा आपका, पहला होगा मेथिल अल्कोहल का ज़्यादा होगा, फिर आपका देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर आपका 3 डिग्री अल्कोहल का, ये क्रियाशीलता का क्रम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर क्या करा रहे हैं, निर्जलीकरण शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अगर क्या कराएं, निर्जलीकरण शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कराएंगे तो उस अभिक्रिया को कहेंगे में उपस्थिति की उपस्थिति में यह अभिक्रिया फिशर स्पीयर अभिक्रिया कहलाती है। फिशर स्पीयर अभिक्रिया कहलाती है। फिशर स्पीयर अभिक्रिया जिसको कह सकते हैं FISCHER, फिशर स्पीयर रिएक्शन ये कहलाती है, ठीक है ना। तो चलिए ये समझ गए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। आगे देखिए पढ़ते हैं अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, लिखाऊंगा ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या करता है, अगर अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। देखिए जो अम्ल व्युत्पन्नों के साथ जब अल्कोहल अभिक्रिया करता है तो उसको क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं एसिलीकरण। इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, एसिलीकरण। जो आपका अम्ल व्युत्पन्न रहेगा, जैसे आपका देखिए यहाँ पे ले लीजिए, क्या है आपका अल्कोहल है तो क्या कर रहा है, अम्ल व्युत्पन्न RCOCl, ये क्या है अम्ल का व्युत्पन्न है, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है, देखिए क्या है, इसको देखिए अम्ल हैलाइड है। देखिए क्या है, इसका नाम है अम्ल हैलाइड, ठीक है। अम्ल हैलाइड का क्या है RCOCl, ये आपका अल्कोहल है। जब इससे अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में करेगा, ये आपका पीरिडीन की उपस्थिति में करेगा। पीरिडीन की उपस्थिति में ये करेगा तो आपका क्या बनाएगा, अम्ल का लवण बनाएगा। देखिए क्या बनाएगा, ये RCOOR, ये क्या है आपका अम्ल हैलाइडो, अथवा क्या करेगा यहाँ पे आपका अम्ल हाइड्रो, दोनों से कर सकते हैं। तो आपका एस्टर का निर्माण करेगा प्लस आपका HCl का निर्माण होगा। अगर देखिए यही अल्कोहल क्या कर रहा है, अम्ल एनहाइड्राइड से कर रहा है। ये देखिए RCO क्या है आपका ट्वाइस O, ये क्या है आपका एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड।
अम्ल एनहाइड्राइड के साथ देखिए अगर कर रहा है क्रिया तो क्या बनेगा, पीरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो भी आपका क्या बनेगा यहाँ पे RCOO R प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे अम्ल एनहाइड्राइड, ये क्या हो जाएगा R-COOH, ये आपका एस्टर बनेगा, एस्टर दोनों में बनेगा, ये भी आपका क्या एस्टर ही बनेगा, एस्टर ये भी बनेगा और ये क्या है आपका अम्ल बनेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जब अल्कोहल अम्ल देखिए अल्कोहल जब पीरिडीन की उपस्थिति में अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं अल्कोहल जब क्या करता है एनहाइड्राइड, अल्कोहल जब पीरिडीन की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका यहाँ पे एस्टर का निर्माण होता है। ये क्या है आपका अम्ल एनहाइड्राइड है, समझ रहे हैं, ये क्या अम्ल हैलाइड है, ये इसको भी लिख लीजिएगा अम्ल एनहाइड्राइड है, तो एस्टर का ही निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे दूसरा वाला लिख लीजिए, कितना पढ़ चुके, तीसरा अम्ल व्युत्पन्नों से। चौथा लिखिए इसके बाद चौथा देखिए बेंजाइलीकरण, क्या करते हैं बेंजाइलीकरण, क्या है बेंजाइलीकरण। अब देखिए इसमें क्या करते हैं बेंजाइलीकरण, इस अभिक्रिया को जो बेंजाइलीकरण अभिक्रिया होती है इसको कहते हैं, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, इस अभिक्रिया को कहते हैं सान बाउमान अभिक्रिया कहते हैं। अल्कोहल देखिए क्या करता है बेंजिल क्या करते हैं, जो अल्कोहल हो गया मान लीजिए क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या करते हैं बेंजिल क्लोराइड के साथ बेंजाइलीकरण कर रहे हैं तो बेंजिल क्लोराइड होगा, तो बेंजिल क्लोराइड के साथ C6H5COCl, देखिए किसके साथ कर रहे हैं बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, इसका नाम क्या है बेंजाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है अल्कोहल। देखिए अल्कोहल जब बेंजाइल क्लोराइड से क्या करता है अभिक्रिया करता है तो आपका क्या यहाँ पे निर्माण होता है एस्टर का निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करेगा। तो देखिए क्या करेगा यहाँ पे C6H5 आपका क्या करेगा COO आपका R, क्या करेगा COOR प्लस क्या निकलेगा आपका HCl। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल का केवल हाइड्रोजन ही विस्थापित होगा और यहाँ से क्या होगा क्लोरीन विस्थापित होगा, तो आपका क्या बन जाएगा C6H5COOR बन जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये देखिए इसका नाम हो जाएगा एल्किल बेंजोएट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या बेंजाइल क्लोराइड है तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका एल्किल है, एक कार्बन है और ये क्या है बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा एल्किल बेंजोएट। इसका देखिए ये एल्किल समूह है तो क्या नाम हो जाएगा एल्किल बेंजोएट। इतना देखिए ग्रुप को कहते हैं बेंजोएट, वो आपका एल्किल समूह है तो क्या हो जाएगा एल्किल बेंजोएट। अब इसी अभिक्रिया को कर लीजिए, आप एक एग्जांपल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लीजिए मेथनॉल ले लीजिए या फिर एथनॉल ले लीजिए, मेथनॉल ही ले लीजिए CH3OH मेथनॉल ले लिए। अब इसको क्या कर रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा C6H5COCl, ये क्या आपका बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए H और यहाँ पे क्या निकल जाएगा C निकल जाएगा और सब ऐसे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C6H5COOCH3, ये देखिए आपका क्या बन जाएगा C6H5COOCH3 प्लस इसके साथ क्या बनेगा HCl। अब इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मेथिल है एक कार्बन तो क्या हो जाएगा मेथिल बेंजोएट, क्या नाम हो जाएगा मेथिल बेंजोएट। इतना समझ गए। अब देखिए इस अभिक्रिया को, जो ये अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया को, यह अभिक्रिया कहलाती है साटन
क्या कहती है, कहलाती है साटन बाउमान, साटन बाउमान अभिक्रिया, अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, साटन बाउमान अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं SCHOTTEN, शॉर्टन बाउमान रिएक्शन, साटन बाउमान रिएक्शन, साटन बाउमान अभिक्रिया कहलाती है इस अभिक्रिया को। चलिए अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। जब अल्कोहल क्या करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो किस चीज का निर्माण होता है। ठीक है ना, जब अल्कोहल क्या करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो किस चीज का निर्माण होता है। पांचवा देखिए क्या पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होते हैं, जब आपके अल्कोहल होते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है। ठीक है, यही होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। अगर इसको देखिए क्या करते हैं, जब अभी अभिक्रिया करेंगे अल्कोहल क्या होते हैं, ROH, ये क्या है, अल्कोहल है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं R-MgX। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये R है और यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित होकर के निकलेगी, केवल हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ये क्या हो जाएगा, R-CH अल्केन बन जाएगा, प्लस इसके बाद क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, Mg आपका क्या बनेगा, OR, और यहाँ पे ये यक्स बन जाएगा, ये बनेगा, यहाँ पे मेन है क्या आपका एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अल्कोहल कह सकते हैं कि अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर एल्केन का निर्माण होता है। तो ये क्या हो रहा है, एल्केन का निर्माण हो रहा है। तो यही देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे यह सक्रिय हाइड्रोजन के, चलिए ठीक है, इधर देखिए समझ गए। अब दूसरा डाल लीजिए, छठवां नंबर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बाद आपका छठा नंबर देखिए क्या है, छठा नंबर है एसीटिलीन के साथ अभिक्रिया, एसीटिलीन के साथ अभिक्रिया। अगर क्या करते हैं, एसीटिलीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा। देखिए एसीटिलीन आपका क्या होता है, आप देखिए इसमें क्या उत्प्रेरक, एसीटिलीन आपका यही होता है, क्या कहते हैं, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये क्या है आपका एसीटिलीन है। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करेंगे आप, यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना गर्म करेंगे, 150 से 180 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे, इतना गर्म करेंगे। ठीक है, यही आपका क्या है, एसीटिलीन है, क्या है, एसीटिलीन है, एसीटिलीन है, ये आपका अल्कोहल है, इसकी उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, एसीटल बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे OR इस साइड भी बन जाएगा, यहाँ पे OR इस साइड भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन रहा है, एसीटल बनेगा, एसीटल। ठीक है ना, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एसीटल का निर्माण होगा। इतना समझ गया ना। अब देखिए इसके बाद क्या कराएंगे, अगर इसका क्या करा देंगे, अब देखिए जो एसीटल है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए एसीटल है, एसीटल का क्या लिख सकते हैं, एसीटल का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर क्या दे सकते हैं, ये एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करेंगे,
ठीक है। जो आपका क्या है एसिटल है, इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होगा। चलिए देखिए ये एसिटिलीन के साथ पढ़ चुके, चलिए आगे पढ़ते हैं अब। 7वां नंबर देखिए क्या, कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया। 7वां देखिए पढ़ना है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, यौगिकों के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे 7वां, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या है, अगर क्या है अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल क्या कर रहा है, कार्बोनिल यौगिक है, आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है RCHO है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है, और ये क्या है अल्कोहल है। जब अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो देखिए ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे एसिटल बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं R, ये CH, यहाँ पे भी OR हो जाएगा, यहाँ पे भी OR, तो ये क्या बनाता है एसिटल, क्या बनाएगा एसिटिल बनाएगा। ठीक है, क्या नाम है एसिटिल। अगर एल्डिहाइड कर रहा है तो क्या बनाएगा एसिटिल बनाएगा, ये क्या है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या है ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड अगर करेगा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया तो क्या बनाएगा एसिटल बनाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है 2OH है तो ये एसिटल बनाएगा। अगर देखिए आपका कीटोन कर रहा है, कीटोन कर रहा है आपका अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, ये ROH है, कीटोन कर रहा है आपका, कीटोन में क्या होगा RC डबल बॉन्ड O, ये R, ये आपका क्या है कीटोन है। ठीक है, ये आपका अभिक्रिया कर रहा है, यस पॉजिटिव है, ये एसिड कैटालाइज्ड है अभिक्रिया, तो क्या बनाएगा यहाँ पे C हो जाएगा, इस साइड भी R, इस साइड भी R, यहाँ पे OR और यहाँ पे भी OR, ये क्या बनाएगा आपका कीटैल बनाएगा, क्या बनाएगा कीटैल का ये निर्माण करेगा। ठीक है, वैसे एक उदाहरण मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे इसका, यहाँ पे अगर ये देखिए दिया गया है CH3CHO, ये क्या एल्डिहाइड है, अगर क्या कर रहा है अल्कोहल के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे ले लीजिए इसको मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये आपका क्या है मेथिल अल्कोहल है, इसके साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा कीटैल बनाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए CH3CH3CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OCH3, इस साइड भी क्या हो जाएगा OCH3, ये ऊपर वाला बनाएगा, यहाँ पे CH3 है तो CH3 लिए तो यहाँ पे CH3 होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल एसिटल, क्या नाम हो जाएगा मेथिल, यहाँ पे क्या लिखे ये क्या हो जाएगा मेथिल एसिटल, एसिटिल, ये हो जाएगा मेथिल एसिटिल, ये इसका नाम हो जाएगा। इतना समझ गए। चलिए अब इसके बाद कीटीन के साथ कराते हैं। 7वां देखिए समझ गए। इसके बाद देखिए 8वां आपका है कीटीन के साथ अभिक्रिया। जो आपका कीटीन नहीं है, कीटीन के साथ है अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए जो अल्कोहल होते हैं अगर कीटीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होगा। ठीक है, कीटीन देखिए क्या होता है आपका यही होता है CH2 डबल आबंध क्या होता है C, ये O, यही आपका क्या है कीटीन है। अगर कीटीन के साथ क्या कर रहे हैं अल्कोहल अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा कीटीन के साथ, यहाँ पे देखिए बन जाएगा ये आपका यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये डबल आबंध है, यहाँ पे C है, ऊपर क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे OR जुड़ जाएगा और इस साइड क्या है आपका OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या करेगी यहाँ पे इस साइड इससे करेगी तो जिससे ये आपका आबंध ये ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी इस पर इस कार्बन पर जुड़ जाएगी। पहले इस पर क्या अभिक्रिया करेगी तो ये अपना आबंध ये तोड़ देगा, फिर हाइड्रोजन इस पर आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए CH3 ये C हो जाएगा, यहाँ पे OR यहाँ पे क्या बनेगा ये आपका O। तो ये देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे COO, यहाँ पे COOR एस्टर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है एस्टर बन रहा है ना, तो कीटीन से क्या बनेगा आपका एस्टर का निर्माण होगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए दो और बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए दो आपका क्या है आइसोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्या है आइसोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। 9वां है। इसके बाद देखिए 10वां पढ़ना है क्या है आइसोसायनिक
आइसोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया आइसोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए आइसोसायनिक अम्ल क्या होती है, ये क्या होती है NH आपका डबल आबंध, ये C होता है, ये क्या है आइसोसायनिक अम्ल है। अगर इससे देखिए क्या कर रहा है आपका CH3CH2OH, ये क्या कर रहे हैं अल्कोहल का अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अब इससे देखिए क्या निर्माण होगा, ये NH होगा डबल आबंध, ये C, यहाँ पे C2H5, ये क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे O C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा NH, यहाँ पे डबल आबंध C, यहाँ पे O, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH, ये बनेगा। फिर देखिए अब इसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, इसको करेंगे तो ये NH2 हो जाएगा, डबल बंध की पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी, ये डबल आबंध हो जाएगा, ये O, ये C2H5 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल यूरीथेन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, डबल आबंध का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है अभिक्रिया कर रहा है ना, यहाँ पे ये अपना आबंध बना रहा है, तो जिससे ये क्या हो जाएगा ये ब्रेक कर लेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपकी लग जाएगी। तो यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, ये 9वां था। चलिए ठीक है, ये समझ गए ना। एथिल यूरेथेन का निर्माण करेगा जब आइसोसायनिक अम्ल है, ये आइसोसायनिक अम्ल है, अल्कोहल जब अभिक्रिया करेगा तो एथिल यूरेनिक अम्ल करेगा, एथेनॉल कर रहा है तो एथिल यूरेनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट देखते हैं क्या है, ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया क्या है, 10वां आपका है ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया। देखिए जो अल्कोहल होता है जब ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया करता है, ये ROH है, ऑक्सीरेन के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है CH2 ये ऑक्सीजन है, ये कर रहा है H पॉजिटिव की उपस्थिति में करेगा, तो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे OH बना लेगा और यहाँ पे भी क्या कर लेगा OR। तो यहाँ पे देखिए क्या बनाता है, यहाँ पे जब अल्कोहल ऑक्सीजन वलय पर विदलन पर एल्काक्सी प्रतिस्थापित 1 अल्कोहल बनाता है, ये भी देखिए क्या बनाएगा अल्कोहल का निर्माण कर देगा। ठीक है, अल्कोहल का क्या करेगा निर्माण करेगा, ये देखिए क्या है अल्कोहल ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।